बीजेपी ये अलल ऐलान कह रही है कि तेलंगाना के मुसलमानों के रिजर्वेशन को हम बर्खास्त कर देंगे। अब रिजर्वेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तेलंगाना के मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है उनको, उनके बच्चों को तालीमी और हुकूमत के रोजगार में मौके मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज हो, एमसीए कॉलेज हो, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हो, कानून की डिग्री हो, फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज हो। बल्कि निजामाबाद में एक एएनएम पोस्ट का सिर्फ दो पोस्ट आ रहे थे और 2 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट थे। उस 2 पोस्ट के लिए वहां के शख्स ने रात के 10 बजे मेरे को फोन किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 महीना पहले आप बोल के कैंसिल कराए थे, आज फिर लिस्ट निकाले। कितने लोगों की लिस्ट निकाले? कुछ 60 लोगों की। उसमें हमारे को 2 पोस्ट आना था, नहीं मिले। तो मैं रात के करीब 11:30 बजे तक वो निजामाबाद के कलेक्टर से बात किया, बेचारे अच्छे आदमी, उन्होंने बात किए। वहां के जो जॉइंट कलेक्टर थे उनसे बात किया। फिर सुबह में मजलिस के तमाम निजामाबाद के सदर, डिप्टी मेयर इदरीस पूरे वहां पर जाकर गड़बड़ किए। वो जो हेल्थ के ऑफिसर से बात किए तो मजलिस के दावों पे 2 पोस्ट मिले। अब जिनको 2 पोस्ट मिले आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक शख्स रोते हुए मुझसे बात करके बोला कि साहब 2 पोस्ट मिल रहे, हमारे को नौकरी मिल जाएंगे। तो बीजेपी इन मौकों को खत्म करना चाहती है। नफरत है इनको कि देख नहीं सकते कि मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके बच्चे, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल रही है, एसआई की नौकरी मिल रही है, कांस्टेबल की नौकरी मिल रही है। आखिर ये नफरत क्यों? अरे अगर मिल रहे हैं तो मुल्क मजबूत हो रहा है ना, तेलंगाना मजबूत हो रहा है, और तेलंगाना मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मगर नहीं, मुसलमान को नहीं मिल सकता। यह बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है, जिनकी बिरादरियों का जिक्र कर दिया गया कि इनको मिल सकता और इनको नहीं मिल सकता, उसकी बुनियाद पर तहसीलदार बीसीई का सर्टिफिकेट देता है। इन्होंने मजहब के नाम पे मिलता। अरे मजहब के नाम पे नहीं मिलता। आप मजहब से एक नफरत करते हैं, इसलिए आप मजहब का नाम ले रहे हैं। आप इसलिए नफरत कर रहे हैं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट है, पीएस कृष्णन की रिपोर्ट है। फिर उस रिपोर्ट को उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने देखा, उन्होंने उसको नई रिपोर्ट दी, उसको कबूल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और उस पर मामला चल रहा है। फिर तेलंगाना में ये नई टीआरएस की हुकूमत आने के बाद मजलिस ने नुमाइंदगी की तो एक सुधीर कमेटी बनाई गई। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो आप लोग, आप जमात के जिम्मेदार हैं। थोड़ी देर की बात है, आप 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट पढ़ ले सकते हो। उसमें पूरी हमारी पसमानदगी की दास्तान लिखी गई। उसमें उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर तेलंगाना के बीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और कहा कि 12% मिलना चाहिए। फिर असेंबली में उसका कानून रेजोल्यूशन बनाया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि तेलंगाना के आदिवासियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को 6% से 9% करना। ये दोनों दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चले गए, अमित शाह की मिनिस्ट्री में। अब नहीं मालूम कहां पर उनके दफ्तर में पड़ी हुई है फाइल हो, मगर तेलंगाना आके नहीं, हम वो निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। अरे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो आरएसएस के लट फिराने वालों के साथ है। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, नसीर और जुनैद को राजस्थान में। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप अकलियतों की स्कॉलरशिप को कम कर दिए, प्री मैट्रिक की, खाली 9वीं और 10वीं जमात के अकलियती बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जाकर पूछो किसी मुसलमान से, जाकर पूछो कि तुम्हारे बच्चे को 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही है क्या? रोएगा, बोलेगा पैसे नहीं है पढ़ाने को। मौलाना आजाद फेलोशिप थी, डीफिल और पीएचडी की डिग्री करने वाले बच्चों को फेलोशिप मिलती थी, इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? आप नहीं करना,
डीफिल और पीएचडी नहीं करना, अब हम नहीं देख सकते आपको। तो इसीलिए ये इनका ये पैगाम है। अब रहा सवाल दूसरी जानिब जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला होगा। बीजेपी की फिक्र क्या हिंदुत्व है, जो रास भारत के आईन से टकराता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है। आप आइडियोलॉजी पर समझौता कर चुके हैं। जब कभी भी कुछ पूछो इनसे, नहीं 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 हम उनसे बढ़ के हिंदुत्व के ऊपर चलेंगे। अब एक साहब चीफ मिनिस्टर निकले, पूरे मुल्क का दौरा कर रहे, खुद उनकी रियासत बिहार में 100 साला मस्जिद को जला दिया गया, कुरान करीम को जला दिया गया, जालिमों ने कुरान करीम को जलाया, 100 साल पुराने मखतूतात को जला दिया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। इनको फिक्र ही नहीं है, मगर निकले हैं दूल्हे भाई की तलवार पूरे मुल्क में, हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो, आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो। बीजेपी को बताओ कि आप में फर्क है, आप में और उनमें फर्क है। नहीं, पूरे मिलके मुकाबला करो। अरे पूरे मिलके मुकाबला करेंगे और कोई उसमें सफेद नहीं रहेगा, सब काले रहेंगे, और काले मिलकर अगर इससे मुकाबला करेंगे तो क्या होगा? अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, रोशनी से होता है। तो रोशनी दिखाओ आप ये मत बोलो कि नहीं नहीं हमको आपको नहीं मालूम, वो इस हिसाब हालात खराब है और हमको ऐसा करना है, देखिए मौका नहीं है। अरे मैं उनका कई मरतबा बोला कि मौका का नहीं, मैं मौका परस्त नहीं हूं। जो बात सच्चाई की उसको बयान करो आप, और सच्चाई यही है कि आप अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं कर सकते, जुल्म का मुकाबला जहालत से नहीं कर सकते। आपको दिखाना पड़ेगा ये हमारा एजेंडा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो कौन है? अकलियतें हैं, ईसाई हैं, मुसलमान परेशान है, दलित परेशान है। ये बड़े लोग कहां के परेशान? जैसा हैदराबाद में बोलते हैं इनकी ठिंग लगी ना फिटकरी लगी, इनको ना कुछ होता है, इनको कुछ नहीं होता है लोगों को। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। इंदौर के छोटे बच्चे को, 9 साल के बच्चे को नंगा करके वीडियो निकाला जाता है। आपका क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है देखो आप। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अभी से मुतहरिक होना है, तंजीम को मजबूत करिए। तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में आप मजलिस की इब्तिदाई को मजबूत करेंगे। आपका काम यह है, पहले शहर से शुरू करेंगे और फिर तेलंगाना। जरूर ये पार्टी का काम है, अब कोई इसमें गलत नतीजा मत निकालिए। ये मेरे जुमले का या मेरे इस बात का अगर कोई पोस्टमार्टम करना चाह रहा है तो कर लीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। फैसला जब लेना है लेंगे। अगर मेरे बोलने से आपको पेट में दर्द हो रहा तो अच्छा है, और दर्द होना फिर आपको, मगर हम अपना काम करेंगे। और मजलिस जो तरक्याती काम करवा रही है वो आपके सामने है। मजलिस की मेहनतों और काविशों से ये तमाम काम हो रहे हैं। तो बहरहाल हम तमाम को मिलकर आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुतहरिक होने की जरूरत है।